Arun Kumar is the former General Secretary of JDU. Arun ji, this allegation against Mr. Nitish Kumar that he's never to be trusted. And you know, there is a track record on the basis of which this has been said. So, how comfortable is this new alliance going to be? And have you been able to sort out the fault lines with the RJD? For instance, you had a whole long list of problems with the RJD, of corruption, of how they had institutionalized chaos when you were in power with them from 2015 to 2017. Have all those differences been ironed out? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि जब तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहे, उन्होंने एक बार भी यह आरोप नहीं लगाया कि हम उनसे परेशान हैं, उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं। जी बाहर आते ही लगा दिया, बात तो बराबर हुई ना? नहीं, मैं जब तक उनके साथ रहे तब तक नहीं लगाया। वैसे ही जैसे आज बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है और आज उनके साथ सरकार में नहीं है, ऐसे ही नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था, जनता ने उनको वोट दिया था और नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया। आज देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो जो सांप्रदायिक ताकतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, लोकतंत्र जिस तरह से खत्म हो रहा है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, यह देश के सामने बड़े मुद्दे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को हर स्टेट में खत्म करती जा रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार को गिरा दिया, जिस तरह से कर्नाटका में सरकार गिराया, पूरी कोशिश हो रही है कि झारखंड में भी सरकार गिर जाए। इस तरह से देश में विपक्ष की भूमिका को सरकार खत्म कर देना चाहती है और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अब केवल बीजेपी ही रहेगी। अरुण जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा यह कहना था कि अब आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है तो आपने यहां इनका दामन थामा, लेकिन आपको इनसे भी प्रॉब्लम थी। आपका यह कहना है कि उस समय रहते हुए हमने कुछ नहीं बोला, निकल करके बोला, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप इतना देयर वाज सो मच कंपल्शन दैट यू वॉकड आउट एंड यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली वॉकिंग आउट फ्रॉम अरेंजमेंट्स एंड चूजिंग द सेम प्लेयर्स। एक तरीके से आप एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। देखिए, हाउ लॉन्ग? आई होप यू रियलाइज योर बेस इज ऑल्सो श्रिंकिंग। आपकी पार्टी की कितनी संख्या बल थी और अब कितनी हो गई? देखिए, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि मैं बीजेपी जेडीयू में नहीं हूं। हाँ। मैं जेडीयू में 20 साल रहा हूं, मैंने पार्टी को बनाया है और जिस दिन नीतीश कुमार जेडीयू बीजेपी के साथ गए, उस दिन उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। लेकिन आज मैं कह सकता हूं मेरे व्यक्तिगत मामले नहीं है, मामला है देश की अखंडता का, मामला है देश के में सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने का। आज नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, यह देश के लिए बहुत अच्छा है, बिहार के लिए भी बहुत अच्छा है। आज वो बिहार के सबसे बड़े शक्तिशाली नेता रहे हैं, उनके ही जमाने में काम हुआ है, लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, स्मिता गुप्ता।